नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, वायरिंग सामग्री और उपकरणों के बारे में। ये चीज़ें हमारे घरों से लेकर बड़े बड़े प्लांट्स तक हर जगह होती हैं और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए इन्हें सही से समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम तार, स्विच, कंड्यूइट और फ्यूज जैसी बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। हर एक चीज़ को सरल भाषा में और उनके उपयोग को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वायरिंग सामग्री क्यों ज़रूरी है। यह वह सिस्टम है जो हमारे घरों, फैक्ट्रियों और इमारतों में बिजली को सही तरीके से और सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। वायरिंग सामग्री के बिना पावर को कहीं भी सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता। इसमें मुख्य चीज़ें होती हैं। तार, वायर, जो करंट को ले जाता है। स्विच, सर्किट को चालू और बंद करता है। सॉकेट और प्लग, इनसे हम अपने उपकरणों को कनेक्ट करते हैं। फ्यूज, जो ज़्यादा करंट आने पर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कंड्यूइट, कॉन्डुइट, तारों को बाहरी नुकसान से बचाने के लिए पाइप जैसा कवर होता है। तारें हर सिस्टम की रीढ़ होती हैं। एक सही तार का चुनाव न केवल सिस्टम को सुचारू रखता है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। आमतौर पर 3 प्रकार के तार होते हैं। सिंगल कोर वायर, यह एक साधारण तार होता है, ज़्यादातर घरेलू इस्तेमाल के लिए। मल्टी कोर वायर, इसमें कई पतले तार होते हैं जिससे यह मुड़ सकता है और ऐसे स्थानों में उपयोग होता है जहां तार को फोल्ड करना पड़ता है। केबल, बड़े पावर कनेक्शन और मशीनों में उपयोग के लिए होता है। हर तार को उसकी रेटिंग के अनुसार चुना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक हल्के उपकरण के लिए हल्की रेटिंग का तार चलेगा, जबकि भारी उपकरण के लिए मोटे और ज़्यादा क्षमता वाले तार का उपयोग करना चाहिए। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब बात करें फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की। ये उपकरण किसी भी अनहोनी से बचाते हैं। फ्यूज, यह एक छोटा तार होता है जो ज़्यादा करंट आने पर पिघल जाता है और सर्किट को बंद कर देता है। इसे एक बार बदलने की ज़रूरत होती है। सर्किट ब्रेकर, यह फ्यूज जैसा ही होता है, लेकिन इसमें करंट कटने पर इसे दोबारा रीसेट किया जा सकता है। यह बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़े सर्किट्स के लिए ज़रूरी होता है। इन्हें सही से इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा मिले। कंड्यूइट और कनेक्टर, सुरक्षा और स्थायित्व। कंड्यूइट्स, कॉन्डुइट्स और कनेक्टर किसी भी वायरिंग सिस्टम में बहुत अहम होते हैं। कंड्यूइट्स तारों को एक पाइप की तरह सुरक्षा देते हैं ताकि वे टूटे नहीं और बाहरी चीज़ों से सुरक्षित रहें। पीवीसी कंड्यूइट, यह प्लास्टिक का होता है जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है। मेटल कंड्यूइट, यह अधिक सुरक्षा के लिए होता है और कारखानों में ज़्यादा काम आता है। कनेक्टर्स का काम होता है तारों को एक दूसरे से जोड़ना और पक्का करना ताकि करंट के बहाव में कोई रुकावट न हो। सुरक्षा और मेंटेनेंस के सुझाव। इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा सही रेटिंग वाला वायर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर चुनें। वायरिंग में अर्थिंग ज़रूरी है ताकि बिजली का झटका न लगे। समय समय पर अपने सर्किट की जांच करें और ढीले कनेक्शन को टाइट करें। किसी भी तार या उपकरण में खराबी दिखे तो उसे तुरंत ठीक करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं और वायरिंग सिस्टम की उम्र भी बढ़ा सकते हैं। वायरिंग के प्रकार और उनकी उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कि वायरिंग के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं और उनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि हर जगह एक ही प्रकार की वायरिंग नहीं होती, बल्कि उसके हिसाब से चुनाव करना होता है। मुख्य रूप से वायरिंग के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। सरफेस वायरिंग, इसमें वायरिंग को दीवारों के ऊपर से चलाया जाता है। इसे आसान बनाने के लिए कंड्यूइट्स और कवर का उपयोग किया जाता है। सरफेस वायरिंग का मुख्य फायदा यह है कि इसे आसानी से एक्सेस और रिपेयर किया जा सकता है। इस तरह की वायरिंग घरों में अस्थायी कनेक्शन या छोटे दुकानों में की जाती है। कंसील्ड वायरिंग, इसे हम आम भाषा में हिडन वायरिंग भी कहते हैं। इसमें तारों को दीवार के अंदर से छुपाकर बिछाया जाता है, जिससे दीवार का लुक साफ और सुंदर दिखता है। यह घरों और ऑफिसों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पर इसकी रिपेयरिंग के लिए दीवार को तोड़ना पड़ सकता है। केबल ट्रे वायरिंग, यह फैक्ट्री और बड़े औद्योगिक जगहों में की जाती है। केबल ट्रे वायरिंग में केबल्स को एक ट्रे या मेटल चैनल के ऊपर बिछाया जाता है। इससे तारों का वजन और लोड आसानी से संभाला जा सकता है और रिपेयरिंग के समय इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। हर वायरिंग टाइप का चयन स्थान, ज़रूरत और सेफ्टी मानकों के अनुसार करना चाहिए।
वायरिंग सामग्री का सही चयन। एक इंजीनियर के तौर पर आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वायरिंग सामग्री का चयन कैसे किया जाए। सही वायरिंग सामग्री का चयन करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें। करंट कैरिंग कैपेसिटी। हर तार की करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वह कितने करंट को सह सकता है, इसके हिसाब से तार का चुनाव किया जाना चाहिए। इंसुलेशन। वायर का इंसुलेशन किस मटेरियल से बना है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीवीसी, एक्सएलपीई और रबर इंसुलेशन के सामान्य प्रकार होते हैं जिन्हें आप तार की स्थिति और तापमान के अनुसार चुन सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यह देखा जाना चाहिए कि वायर को किस वातावरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वह बाहर का एरिया है तो ऐसे वायर का चुनाव करें जो नमी, धूल और तापमान सह सकता हो। इन्हें ध्यान में रखकर सही वायरिंग सामग्री का चयन करने से आपका सर्किट ज़्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बनेगा। वायरिंग के उपकरणों की देखभाल और मेंटेनेंस। वायरिंग सिस्टम की सही से देखभाल और नियमित मेंटेनेंस करना बेहद ज़रूरी है। सिस्टम की समय समय पर जांच करना। सुनिश्चित करें कि हर कनेक्शन टाइट है और कहीं भी ढीले कनेक्शन नहीं हैं। पुराने तारों की पहचान और बदलना। अगर कोई वायर पुराना या खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदलें ताकि कोई अनहोनी ना हो। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग। सुनिश्चित करें कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर सही ढंग से काम कर रहे हैं। इनके फेल होने पर पूरा सर्किट खतरे में आ सकता है। अर्थिंग सिस्टम की जांच। बिजली के झटकों से बचने के लिए अर्थिंग का सही से कनेक्ट होना जरूरी है। समय समय पर अर्थिंग के कनेक्शनों की जांच करें। वायरिंग में आने वाली आम समस्याएं और समाधान। वायरिंग सिस्टम में कुछ सामान्य समस्याएं आ सकती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। ओवरहीटिंग। यह समस्या अक्सर वायर की ओवरलोडिंग के कारण होती है। इसका समाधान है कि सही रेटिंग का वायर और फ्यूज लगाएं। शॉर्ट सर्किट। अगर दो विपरीत ध्रुव, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए कनेक्शंस को सुरक्षित रखें और सर्किट ब्रेकर का सही इस्तेमाल करें। आउटेज। अगर सर्किट में कोई वायर या कनेक्शन टूट जाए तो पावर सप्लाई बंद हो सकती है। इसे सही करने के लिए वायरिंग सिस्टम को पूरी तरह चेक करें और हर कनेक्शन की जांच करें। इन समस्याओं को समझना और समय पर हल करना आपकी वायरिंग सिस्टम को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखेगा। विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन और उनकी विशेषताएं। वायरिंग में इंसुलेशन का बहुत अहम रोल होता है। इंसुलेशन तारों को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखता है और करंट को अपने रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ हम कुछ सामान्य इंसुलेशन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह सबसे आम इंसुलेशन मटेरियल है और अधिकतर घरेलू वायरिंग में उपयोग होता है। यह लचीला और टिकाऊ होता है पर उच्च तापमान में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक्सएलपीई, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन। यह पीवीसी से अधिक तापमान और वोल्टेज सहन कर सकता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल और भारी मशीनों के लिए उपयोग किया जाता है। रबर इंसुलेशन। यह अधिक फ्लेक्सिबल होता है और इसे ऐसी जगहों पर उपयोग किया जाता है जहां तारों को बार बार मोड़ना या खींचना पड़ता है। इसका उपयोग औद्योगिक जगहों पर बहुत होता है। सही इंसुलेशन का चुनाव करने से वायरिंग सिस्टम में सेफ्टी और दक्षता आती है, खासकर तब जब करंट और तापमान का स्तर उच्च हो। इलेक्ट्रिकल बॉक्स और उनकी प्रकार। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बॉक्स का भी अहम योगदान होता है। ये बॉक्स सॉकेट्स, स्विच और कनेक्टर्स को सुरक्षित रखते हैं और इनकी वायरिंग को व्यवस्थित रखते हैं। कुछ मुख्य जंक्शन बॉक्स। यह बॉक्स तारों के जोड़ को सुरक्षित रखने के लिए होता है। इसे दीवारों के अंदर या ऊपर लगाया जा सकता है। स्विच बॉक्स। इसमें स्विच इंस्टॉल किया जाता है। इसे ज़्यादातर दीवारों पर या ऐसे जगहों पर लगाया जाता है जहां से इसे आसानी से उपयोग किया जा सके। सॉकेट बॉक्स। सॉकेट बॉक्स का काम प्लग इन पॉइंट्स को सुरक्षित रखना होता है। इसमें सॉकेट इंस्टॉल किए जाते हैं और यह आउटलेट के रूप में कार्य करता है। सभी बॉक्स की अपनी अलग अलग भूमिका होती है और इनका सही चुनाव और इंस्टॉलेशन सिस्टम की सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिए ज़रूरी होता है। वायरिंग कोड्स और सुरक्षा मानक। वायरिंग इंस्टॉलेशन में इलेक्ट्रिकल कोड्स और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये कोड्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं और इनका उद्देश्य दुर्घटनाओं से बचाव करना है। मुख्य कोड्स और मानक निम्नलिखित हैं। IS 6732।
यह भारतीय मानक कोड है जो घरों और व्यावसायिक स्थानों के लिए वायरिंग से संबंधित है। इसका पालन हर इंस्टॉलेशन में जरूरी है। IEE वायरिंग रेगुलेशंस, यह एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है जो इंस्टॉलेशन और वायरिंग से संबंधित है, खासकर बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए। अर्थिंग और बॉन्डिंग, हर वायरिंग सिस्टम में अर्थिंग और बॉन्डिंग का होना जरूरी है ताकि बिजली का झटका न लगे। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य करंट को जमीन की ओर निर्देशित करना है, जिससे कि इंसान सुरक्षित रहे। इन मानकों का पालन करने से न केवल सिस्टम सुरक्षित होता है, बल्कि सरकारी नियमानुसार भी सही रहता है। यह आवश्यक है कि इंस्टॉलेशन के दौरान हमेशा इन कोड्स का ध्यान रखें। वायरिंग उपकरणों का उन्नत तकनीक से विकास, जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, वैसे वैसे वायरिंग उपकरणों में भी नए बदलाव आ रहे हैं। नई तकनीक से बने उपकरण सिर्फ काम को आसान नहीं बनाते, बल्कि सुरक्षा और कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। स्मार्ट स्विच, ये आधुनिक स्विचेस हैं जिन्हें हम अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्विचेस बिजली की खपत को भी मॉनिटर कर सकते हैं और दूर से भी चालू या बंद किए जा सकते हैं। स्मार्ट सॉकेट्स एंड प्लग्स, यह उपकरण विशेष तौर पर बिजली की खपत को कम करने में मदद करते हैं। इनमें टाइमर फीचर्स और रिमोट कंट्रोल की सुविधा होती है। सर्किट एनालाइजर, यह एक ऐसा डिवाइस है जो पूरे सर्किट का एनालिसिस करता है और किसी भी तरह की खराबी की जानकारी तुरंत देता है। इसका उपयोग इंस्टॉलेशन के समय और मेंटेनेंस के दौरान काफ़ी फायदेमंद होता है। उन्नत तकनीक के ये उपकरण वायरिंग सिस्टम को अधिक आधुनिक, स्मार्ट और सुरक्षित बना रहे हैं। असेंबली और इंस्टॉलेशन की सावधानियां, वायरिंग असेंबली और इंस्टॉलेशन करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। पावर सप्लाई बंद रखें, कोई भी वायरिंग का काम करते समय हमेशा मुख्य पावर सप्लाई बंद रखें ताकि शॉक का खतरा ना हो। सही औजारों का उपयोग करें, इंस्टॉलेशन के लिए सही औजारों का उपयोग करें, जैसे कि इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, प्लायर आदि। कनेक्शन को टाइट रखें, सभी कनेक्शंस को अच्छे से टाइट करें ताकि कोई ढीला कनेक्शन न हो, जिससे स्पार्क्स या शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। इन सावधानियों का ध्यान रखने से इंस्टॉलेशन सुरक्षित और प्रभावी होता है। वायरिंग के दौरान आमतौर पर होने वाली गलतियां और उनसे बचने के उपाय। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ सामान्य गलतियां होती हैं जो सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन गलतियों को समझना और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ आम गलतियां और उनके समाधान। गलत तार का चयन, अक्सर देखा जाता है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा पतला या भारी तार चुन लेते हैं, जिससे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा तार की करंट कैरी करने की क्षमता और वोल्टेज रेटिंग को ध्यान में रखते हुए तार का चयन करें। ढीले कनेक्शन, तारों को जोड़ते समय ढीले कनेक्शन से करंट का बहाव सही से नहीं हो पाता, जिससे गर्मी बढ़ सकती है और आग लगने का खतरा हो सकता है। हमेशा कनेक्शन को अच्छे से टाइट करें। सुरक्षा उपकरणों का अभाव, कुछ लोग फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जैसे सुरक्षा उपकरणों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये उपकरण सिस्टम को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाते हैं। इनका इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है। पानी से बचाव की कमी, अगर किसी स्थान पर नमी हो तो वहाँ पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी से बचने के लिए सही प्रकार के इंसुलेशन और कंड्यूट्स का उपयोग करें। इन गलतियों से बचने के लिए हर इंस्टॉलेशन से पहले अच्छी तरह से योजना बनाएं और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। वायरिंग सिस्टम की निगरानी और सुधार, वायरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद उसकी निगरानी और समय समय पर सुधार भी ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका सिस्टम हमेशा सही तरीके से काम करता रहे और सुरक्षा के लिहाज से सही स्थिति में हो। रेगुलर चेकअप, समय समय पर अपनी वायरिंग और उपकरणों का चेकअप करें, खासकर सॉकेट्स, स्विचेस और फ्यूज का परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खराबी नहीं है। ओल्ड वायरिंग को अपडेट करें, पुराने तारों और उपकरणों का समय पर रिप्लेसमेंट करें। जैसे जैसे सिस्टम पुराना होता है उसकी क्षमता कम हो सकती है, जिससे परेशानी हो सकती है। ओल्ड फ्यूज को बदलना, फ्यूज का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह समय के साथ कमज़ोर हो सकता है। पुराने फ्यूज को बदलना आवश्यक है ताकि कोई अप्रत्याशित समस्या न हो। तारों को क्लीन रखें, तारों को धूल और गंदगी से बचाएं क्योंकि यह करंट के बहाव में रुकावट डाल सकते हैं। सफाई से न केवल वायरिंग की उम्र बढ़ेगी बल्कि उसकी कार्यक्षमता भी बनी रहेगी। वायरिंग में आने वाली तकनीकी चुनौतियां और समाधान,
वायरिंग इंस्टॉलेशन के दौरान कई बार तकनीकी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इन समस्याओं को पहचानना और समाधान करना इंजीनियर के रूप में आपकी क्षमता को बढ़ाता है। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग तब होती है जब सर्किट पर बहुत ज़्यादा बिजली का दबाव डाला जाता है। यह आमतौर पर एक ही सर्किट में बहुत ज़्यादा उपकरण लगाने से होता है। इसका समाधान यह है कि सर्किट को डिवाइड करें और एक बार में बहुत सारे उपकरण न जोड़ें। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव तार आपस में टच करते हैं। इसे रोकने के लिए तारों की सही इंस्टॉलेशन और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का प्रयोग करें। वायरिंग की गलत दिशा। कई बार तारों को गलत दिशा में बिछा दिया जाता है, जिससे करंट सही दिशा में नहीं बहता। इसे सही दिशा में फिर से व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। इन तकनीकी चुनौतियों का समाधान सही वायरिंग डिज़ाइन, अच्छे उपकरणों का चुनाव और पेशेवर काम करने से किया जा सकता है। भविष्य में वायरिंग सिस्टम का विकास और नए ट्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वायरिंग में समय के साथ विकास हो रहा है। अब वायरिंग सिस्टम और भी स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट होम वायरिंग। आजकल स्मार्ट होम तकनीक की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। स्मार्ट स्विच, सॉकेट और थर्मोस्टेट्स आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को और भी स्मार्ट और कनेक्टेड बनाते हैं। इन्हें आप मोबाइल ऐप्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सोलर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पैनल्स और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के उपयोग के लिए विशेष वायरिंग सिस्टम डिजाइन किए जा रहे हैं। ये ऊर्जा की खपत को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी चार्जिंग के लिए खास वायरिंग की ज़रूरत है। यह एक नया क्षेत्र है जिसमें इंजीनियरों को नए तारों और सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में वायरिंग सिस्टम का यह विकास न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह ऊर्जा की बचत और सुरक्षा के लिए भी अहम साबित होगा। वायरिंग के दौरान प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स। हमने अब तक वायरिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आपके इंस्टॉलेशन को और भी बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग। इंस्टॉलेशन के बाद हमेशा अपनी वायरिंग सिस्टम का टेस्ट करें। एक वोल्टेज टेस्टिंग टूल का उपयोग करें जिससे आप यह चेक कर सकें कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। यदि कोई समस्या आती है तो ट्रबल शूटिंग के दौरान तारों की सही कनेक्टिविटी और इंसुलेशन चेक करें। तारों की सही लंबाई। हमेशा तारों को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा न रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबाई से करंट का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता। तारों को जितना हो सके उतना संक्षिप्त रखें और उन्हें अच्छे से व्यवस्थित करें। वायरिंग की दिशा। तारों को सही दिशा में रखें ताकि कोई डैमेज ना हो। हमेशा तारों को ऐसे लटकाएं या डालें कि उन पर कोई भार न पड़े और वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें। यहाँ बताए गए कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने वायरिंग सिस्टम को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बना सकते हैं। वायरिंग के दौरान सुरक्षा सावधानियाँ। वायरिंग इंस्टॉलेशन करते समय सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियाँ ज़रूरी हैं। पावर कट करें। जब भी वायरिंग का काम करें तो सबसे पहले पावर सप्लाई को बंद कर दें। यह सबसे बेसिक और ज़रूरी कदम है ताकि करंट का झटका न लगे। इंसुलेटेड उपकरणों का इस्तेमाल करें। तारों और कनेक्टर्स को छूने के लिए हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का ही इस्तेमाल करें। फ्यूज़ और ब्रेकर का इंस्टॉलेशन। हर सर्किट में फ्यूज़ और ब्रेकर का होना ज़रूरी है। यह उपकरण करंट की अधिकता होने पर खुद ही सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने से बचाव होता है। पानी से बचाव। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से बचाएं। जहां भी पानी या नमी की संभावना हो, वहां के उपकरण और तारों को अच्छी तरह से कवर करें। इन सुरक्षा उपायों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह न केवल आपकी सुरक्षा करता है, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता को भी बनाए रखता है। वीडियो का समापन और आगे के विषय। आज के इस वीडियो में हमने वायरिंग सामग्री, इंस्टॉलेशन तकनीक, सुरक्षा मानक और कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अब हम अगले वीडियो में वायरिंग सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जैसे कि किस प्रकार से हम घरों और उद्योगों के लिए प्रभावी वायरिंग डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्मार्ट घरों के लिए वायरिंग सिस्टम, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन
और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सिस्टम जैसे आधुनिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो में और भी रोचक और उपयोगी विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद और बने रहें हमारे साथ।